बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखना, और कैद तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर खत्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील हैं इंसानी हकूक़ के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक़ के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निज़ाम कर रहा है, इससे पहले किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हसीना वाजिद फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वही हुआ ना जो बांग्लादेश में सबने देखा। तो इसी फार्मूले के साथ आप पाकिस्तान में डिफरेंट नताइज कैसे ले आएंगे? ये नहीं हो सकता। नाज़रीन, मैं खबर आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब के केस की तारीख लगाई गई थी 20 दिसंबर। मुझे नहीं लगता कि 20 दिसंबर को भी ये समाप्त करेंगे, क्योंकि अब ये निज़ाम इमरान खान से डरता ही रहेगा, क्योंकि इमरान खान को तोड़ने में ये निज़ाम नाकाम रहा है। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जैसे ही कोई जेल में जाएगा, अडयाला के अंदर केस लगेगा, इमरान खान साहब फिर बोलेंगे, फिर बताएंगे किसने क्या किया, किसका क्या कसूर है। आसिम मुनीर के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, मौजूदा रजीम के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, खुलकर बात करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे इस निज़ाम को फिर झटका लगेगा। लिहाजा ये इमरान खान को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक कर सकते हैं ये है सवाल, क्योंकि अब आलमी सतह पे भी आवाजें उठ रही हैं। नाज़रीन, बीबीसी ने भी तस्दीक कर दी, क्योंकि हुकूमत कह रही थी शहबाज शरीफ को प्यूटन का इंतजार नहीं करना पड़ा। इस तरह के मामले पे ना शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा एतराज करना चाहिए था। इस तरह के मामले पे शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए था कि हम आपका वेट कर रहे थे। ये करने की बजाय खामोशी से इन्होंने जाके मुलाकातें कर ली और इन्हें लगा कि चलो हम गरीब लोग हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया। एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की तस्वीरें बना के आगे आगे टुड़ के 1 टके की ये सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं ला सकते। ये प्यूटन है, जिस दिन उसने जंग शुरू की थी, इमरान खान से 3 घंटे अलग में मुलाकात की थी। यानी आज उसके मुल्क ने जंग शुरू की है, उसने हमला किया और वो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ बैठकर 3 घंटे 1-on-1 मुलाकात कर रहा है। ये प्यूटन था। और यही प्यूटन है शहबाज शरीफ साहब आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं। अब रूसी अखबारात भी लिख रहे हैं, बीबीसी भी इसकी कंफर्मेशन दे रहा है उन अखबारात की। तो ये झूठ बोलते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर फंस जाते हैं। और निजाम कैसे चला रहे हैं? जुल्म के साथ, पैसे के साथ, ताकत के साथ। यानी अभी जो इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट बार का, उस इलेक्शन के अंदर देखे ना, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लेने वाले जो वकील रहनुमा थे, वो बड़ी तादाद में बिक गए, मौजें लग गई। यानी जिन्होंने वोट लिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट के ऊपर, इमरान खान साहब का नाम लेकर जिन्होंने वोट लिया, जिन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वकला क़यादत लेकर आई थी आगे, उनमें से बहुत सारे बिक गए। सोशल मीडिया पे उनकी फोटो में भी आ रही है, लोग कह रहे हैं इसने इतने करोड़ लिया, इसने इतने करोड़ लिया, इसने इतना पैसा लिया, इसने ये फायदा लिया, इसके खिलाफ ये किया गया। तो देखें, बिक गए। हमने कल एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम हम आज भी करने जा रहे हैं जापान में, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से प्रोग्राम है और इसमें जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ख़ास तौर पे एक साबिक़ वज़ीर आज़म है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जकड़ लिया है, इसके खिलाफ हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी दुनिया में भी जाएंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े दाद के मुस्तहिक हैं, वो हर जगह पे भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाना पड़ेगा। तो एक तो जापान के लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनसे मिल रहा हूँ और उनके जज्बात भी मुख्तलिफ नहीं है। जैसे यूरोप में लोगों के जज्बात थे, जैसे बरतानिया में लोगों के जज्बात हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों के जज्बात हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो नहीं मानते। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं। ताहिर अशरफी साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। वो हम लोगों को भगोड़ा बोलते हैं, वो ये कहते हैं तो जनाब के आप लोग पाकिस्तान से भगोड़े भागे हुए हैं, कुछ डॉलर वालर आप लेते हैं। ताहिर अशरफी साहब, इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की? नौकरियाँ चली गई, कारोबार चले गए, सारे के सारे ख़ानदान उजड़ गए, घर वीरान हो गए। ये सारा कुछ करने के बाद कोई आदमी को थोड़े से पैसे कमाएगा? आपको लगता है कोई दिमाग आपका काम करता है? कोई अकल में बात आपके घुसती है? तो ताहिर अशरफी साहब के खिलाफ जो हम लोगों ने, और इनके खिलाफ नहीं, जो दरबारी मुल्ला हैं उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। मैंने उसके बारे में जो खास तौर, मैं अपनी बात करूंगा, बाकी वो नहीं करता मैंने खास तौर पे 3-4 चीज़ें उठाई थी। तो इस पर ताहिर अशरफी साहब ने जवाब दिया। एक तो वो ये कहते हैं कि हमने इस्तिस्ना पे क्यों नहीं बात की। मैं ARY पे बात कर चुका हूँ, मालिक के प्रोग्राम में,
और वो बात ये है कि इस मुल्क में एहतसाब भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और इस मुल्क में इस्तिस्ना भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये क्या बात हुई कि क्योंकि एहतसाब का तरीका इस्लामी नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना जो गैर इस्लामी और गैर शरई आर्मी चीफ ने ले लिया है ताहयात, तो फिर इस पे भी बात नहीं करते। जब एहतसाब पे नहीं हो रही तो इस पे भी नहीं हो रही, जब एहतसाब ठीक हो जाएगा तो ये इस्तिस्ना पे भी बात कर लेंगे। ये इनका अंदाज है, अंदाजा करें आप। भाई मौलवी साहब, अगर एहतसाब का निज़ाम गैर इस्लामी और गैर शरई है तो आप ये बताइए कि आपने इस गैर इस्लामी और गैर शरई निज़ाम के खिलाफ कब तहरीक चलाई, कितनी आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ गए, कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, और इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों ने लाकर सामने रखा कि जनाब ये बनना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। भाई सजा और जजा का निज़ाम शरई है या नहीं है? बाकी जराइम जो होते हैं वो शरई है या नहीं है? उनका निज़ाम, कातिल को सजाए मौत देना शरई है या नहीं है? मौलाना साहब खुदा का नाम लें आप, यानी आप इस्तिस्ना को ऐसे जस्टिफाई करेंगे? तो अगर एहतसाब का निज़ाम गैर शरई है और इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इस्तिस्ना जो है वो भी गैर शरई है, तो चलने दो दोनों को। तो फिर ऐसे तो आप हर पाकिस्तानी को इस्तिस्ना दे दें, क्योंकि एहतसाब का निज़ाम जो है वो गैर शरई है। तो एक तो मौलाना साहब आपकी बात का सरपाऊ नहीं है। लोग ना अक्लमंद हैं, अब लोगों को शऊर है, लोग सवाल पूछते हैं फिर जवाब मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल कुछ और जवाब कुछ और, ये लोग आपको बेनकाब करेंगे और बार बार कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना ताहिर शबीर साहब, आपने बताया नहीं कि कब आपने इद्दत के केस के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने इंसानी हकूक़ के मामलात पे आवाज़ उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने आज़ादी इजहार राय को कुचलने के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने मैंडेट को चोरी करने के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने। दिखाएं ना, दिखाएं कौन सी तनकीद। हमने तो जो विजुअल देखा उसमें आपकी तारीफें ज़मीन आसमान के आप लोगों ने कलाबे मिला दिए। आप लोग तो वहां पे तारीफें कर रहे थे और अब अवाम आपको कर रही है नंगा, अवाम कर रही है आपके ऊपर तनकीद, और अवाम बता रही है कि जनाब आप लोगों की औकात क्या है। तो जब अवाम आपको बता रही है तो आपको तकलीफ हो रही है ना मौलवी साहब, ये होगी आपको तकलीफ, क्योंकि पाकिस्तानी आगे निकल गए, आप लोग बहुत पीछे रह गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की अवाम बनेगी। फैज़ हमीद वाले मामले में नाज़रीन बहुत उछल कूद हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्रॉब्लम है कि लोग इसमें मान क्यों नहीं रहे कि फौज ने एहतसाब किया है। फौज ने एहतसाब तो किया ही नहीं। फौज अगर एहतसाब करती तो और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें एहतसाब होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, शाहिद असलम साहब का ट्वीट है बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ये कहते हैं कि फौज के खुद एहतसाबी के अपने निज़ाम की हालिया चंद मिसालें। जनरल फैज़ हमीद ने 2017 में टॉप सिटी स्कैंडल में ये मुलव्वस था बंदा, फिर ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, फिर ये DG ISI बन गया, उसके बाद एडजॉइंट जनरल बन गया, फिर 2 मरतबा कोर कमांडर रहा, और रिटायरमेंट के बाद अब इसके ऊपर ये केस बना के चला दिया गया। भाई इतना सारा कुछ आपने उस बंदे को नवाज दिया और उसके बाद आप दे रहे, ये फौज के अंदर का तो एहतसाब ही नहीं है। जब वो फौज के अंदर ड्यूटी पे था तब तो एहतसाब हुआ ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद आपने उस पर हाथ डाला, और वो भी जाती वजूहत दिखाई देती हैं। और ये आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल था जनरल फैज, इसको लगता था ये भी बन जाएगा। अब इसी तरह जो है वो जनरल मोहम्मद आमिर, ये जब ब्रिगेडियर था तो ऐवान सदर में जरदारी साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी था 2011-12 में। जाली अकाउंट से बराह रास्त मिलिट्री सेक्रेटरी के अपने अकाउंट में ये पैसे लेता रहा है शाहिद असलम साहब के बकौल, और ये खबरें छपती भी रही हैं पहले भी। इसके बावजूद मेजर जनरल बन गया, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, फिर एडजॉइंट जनरल बन गया, और कोर कमांडर भी बन गया। ये भी 2022 में आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल था। रिटायरमेंट के बाद आजकल जनरल आमिर कतर में पाकिस्तान का सफीर तैनात है। अंदाजा करें आप, अगर आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा अडयाला गए तो ये उनका 11वां चक्कर होगा। इससे पहले वो अदालती ऑर्डर लेकर कई मरतबा गए हैं, लेकिन उन्हें उनके लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान साहब के नाम पे उन्होंने वोट लिया हुआ है और इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं तो मुलाकात नहीं होने दी जाती। अब ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, दुनिया भर में मीडिया इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात का अब तहैया किया है, फैसला किया है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और इतनी आसानी से अपने वालिद को कैद तन्हाई में नहीं रहने देंगे। अब वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बीच में भी, और ये इसके अंदर जो है कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इख्तलाफात आ गए, कुछ ज़ाती नौइयत के इख्तलाफात आ गए। एक पाकिस्तानियों में थोड़ा हीरो बनने का भी बड़ा शौक़ होता है। कुछ लोगों ने हीरो बनने के चक्कर में एक दूसरे को नीचे दिखाया और उस वजह से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मायूसी का भी शिकार हो गए।
अब ये सारी चीज़ें हटाने का वक्त आ गया। इसमें कुछ लोग बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, बैकग्राउंड में रहते हुए, पीछे रहते हुए। उनमें मैं चंद शख्सियात के नाम बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। कासिम सूरी उनमें से एक शख्सियत है, कुछ और लोग हैं, इसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं, कुछ और आरिफ अलवी साहब, बाकी लोग हैं। ये सब कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ भी करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सज्जाद बरकी साहब हैं, ये इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से एक हैं, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वापस पूरी तरह से मुत्तहिद किया जाए और इकट्ठा करके एक कंबाइंड कोशिश की जाए, एक मुत्तफ़िका तौर पे कोशिश की जाए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती को उजागर करने के लिए। अब इसमें जो है लंदन से एक बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया है। मुआज़ नामी नौजवान है, ये इनका ताल्लुक ISF से है। इन्होंने कहा जी अब जब इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं ना होने दी जाएगी, जब तक इमरान खान साहब नहीं मिलेंगे, तब तक हम बरतानिया में सफारत खाने के बाहर धरना देंगे। हर मंगल वाले दिन आएंगे, आकर धरना देंगे। अब इसके ऊपर बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूरोप में हैं, बाकी ममालिक में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो भी गौर कर रहे हैं कि क्या धरना वहाँ पे भी देना चाहिए, और इसके ऊपर भी बहस हो रही है। आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन इमरान खान साहब की जो हमायत है उसमें इंटरनेशनली इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है, और ये जुल्म और ज़्यादती ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। अब इससे होगा क्या? कल को जब ये लोग इक्तदार में आएंगे, इनके पास हुकूमत आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो दूसरी जमातें शिकवा भी नहीं कर सकेंगी। या चले तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आती, ये जमातें आपस में लड़ पड़ती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट इन जमातों से नाराज़ हो जाती है और इनको मारना शुरू कर देती है। तो ये जमातें तो गिला शिकवा भी नहीं कर सकती। अब वजह यह है कि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर दिया, उसके बाद ये गिला और शिकवा कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब इन्हें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। एक और नादरीन मामला जो है वो इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट करने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, पहले ये दावा किया गया कि मच्छ जेल भेज देंगे, कुछ लोगों ने कहा जी अडियाला से निकाल के अटक जेल भेज देंगे। सब ने अपनी अपनी बात की, लेकिन ये बात कोई कॉमन सेंस की कसौटी पे पूरी नहीं उतर रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शायद साहिवाल जेल इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। साहिवाल के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया। अब इतला यह कि राणा अयाज साहब को भेजा गया। तो राणा अयाज साहब जो हैं वो राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार भी हैं। मैं इन्हें ज़ाती हैसियत में जानता हूँ। एक दौर में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया हुआ है। अभी मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से इन टच नहीं हूँ राणा साहब के साथ, और जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तो तब मैंने काफ़ी कवरेज की ऐसे मामलात की जहाँ पे ये ऑपरेशंस में मौजूद होते थे। लेकिन क्योंकि इनके राणा सनाउल्लाह साहब से रिश्तेदारी है तो ये कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया गुजरावाला में, दीगर जगहों पे जहाँ जहाँ पे इनको मौका मिला इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको वहाँ भिजवाया जा रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर ये साहिवाल शिफ्ट कर देते हैं तो होगा क्या? देखिए, केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के हैं, जजेस वहाँ से आते हैं, वकला वहाँ से आते हैं। तो अब वहाँ से इमरान खान साहब को उठा के अगर साहिवाल ले जाते हैं तो वकील पहुँचेंगे साहिवाल, केसेस जो है वो लगेंगे साहिवाल, जजेस पहुँचेंगे साहिवाल, और साहिवाल में जो है वो कोशिश की जाएगी कि जैसा माहौल अडियाला जेल के बाहर बन जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के वर्कर बड़े तगड़े हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो स्वाबी का ज़िला है या मर्दान का ज़िला है या जो करीबी इलाके हैं, अब वहाँ से लोग बहुत बड़ी तादाद में ट्रैवल करते हुए वो पहुँच जाते हैं अडियाला जेल। 100, 200, 400 बंदा पहुँचना कोई मसला नहीं होता। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हर हफ्ते जो है वो अडियाला जेल के बाहर आ जाते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से और इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए साहिवाल जेल की ऑप्शन पे गौर हो रहा है एक खबर के मुताबिक। और अगर साहिवाल इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला हर हफ्ते नहीं आ पाया, फिर ये क्योंकि ये पंजाब का एक सेंटर है तो यहाँ पे तो एक बर्बरियत है ना PMLN की, उनका कंट्रोल पुलिस के ज़रिए से बहुत ज़बरदस्त है। तो वो कोशिश करेंगे कि हाई प्रिजन जो जेल है उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर साहिवाल एक छोटा शहर है, वहाँ पे इजाफी नफरी तैनात करके आप जो मर्जी कर सकते हैं। फिर जो इस्लामाबाद का कैपिटल का जो मीडिया है वो उसे कवर नहीं कर पाएगा। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देने के लिए आ जाता है उसके लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रख के अगर ये फैसला किया गया तो किया गया। अब कुछ लोगों के अदालतों में केस लगे होते हैं, जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, वो केस निपटा के सुबह सुबह और आ जाते हैं मंगल वाले दिन
जेल में मुलाकात के लिए। अब वो केसों में जाएंगे, जेल में जाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो रावलपिंडी में आके कवरेज करके चले जाते हैं, लेकिन जब वो जाना चाहेंगे साहिवाल तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। कुछ तो जा नहीं पाएंगे और कुछ आपके गिरफ्तार या गायब भी हो जाएंगे, जैसे शेख आगा सरवर साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा सोहराब बरकत साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा काम किया जा रहा है राय गुलाम अली साहब के साथ किया जा रहा है। ये ज़्यादती जिन लोगों के साथ हो रही है, इनके साथ भी ऐसी ज़्यादती हो सकती है और सहाफ़ियों के साथ। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। मुल्क बंद करने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट कर दिया गया तो, या किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मेरी जेल को शिफ्ट करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इकदाम ये करें तो फिर आप लोगों ने मुल्क बंद कर देना। अब देखते हैं कि इसका रद्द अमल क्या आता है। भारत राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर की थी अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, उसमें सेनेटर्स हो जाएंगे, उस कौमी असम्बली के मेंबर हो जाएंगे, आपके बाकी अरकान हो जाएंगे, तो एक कमेटी बना लेते हैं, हमारे बंदे भी शामिल हो जाते हैं, आपके भी शामिल हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब के जेल के मामला हम देख लेते हैं, मुलाकात भी करवा देते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, करें, फौरन करें। उन्होंने अकलमंदी का सबूत दिया। राणा सनाउल्लाह साहब को लगता था शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी करें, बिल्कुल करें आप, बल्कि आप राणा साहब इसके अंदर आप भी शामिल हो। उनको ऑफर कर दिया कि आप सरबराही में बना लें बेशक, लेकिन अब पता चला है कि वो इस ऑफर से भी पीछे हट गए हैं, उनको भागना पड़ा इस ऑफर से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके बस में कुछ नहीं है। एमएल वली खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैं आपको लेकर जाता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या करवाने वाला है। एक बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा। ये एमएल वली खान साहब का स्टेटमेंट मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। ये पानी मारते हैं ना इमरान खान साहब की बहनों पर, और पानी फेंकते हैं उनके ऊपर सर्दी में, उन्हें तकलीफ देते हैं। अब ये माओ बहनों की इज्जत जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे लोगों की शान है, वो तो बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, माओ की बहुत इज्जत करते हैं, ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं, वो तो लड़ाई छोड़ देते हैं। खातून चल के आ जाए तो वो तो पुरानी दुश्मनियां ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि एमएल वली खान का स्टेटमेंट है, ये गंद पानी से साफ नहीं होगा। अच्छा, और लोग